आपकी ओर में हमारे मुख्य वक्ता के बीच में ज़्यादा समय लेते हुए आमंत्रित करूँगा पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने के श्री नरसिंह सिंह राठी जी मंच पर आए और अपने विचारों से मदद करवाएं। श्री नरसिंह सिंह राठी जी, जोरदार तालियों के साथ। दो बार बादुड़ी से विधायक रहे भाई नरेश शर्मा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे साथी श्री राम किशोर जी चाहर, जो रिटायर्ड एसएसपी रहे हैं, रिटायर्ड एसपी हैं, और पार्टी के लगभग 30-40 जो पदाधिकारी हैं मेन हमने उनको ही सूचना दी थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमें भी पता है इस बात का। लेकिन आज जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उस तकलीफ को देखते हुए तमाम पीटीआई सभी संघ के पदाधिकारीगण और वर्तमान बैठे हुए सभी भाइयों और मातृशक्ति, आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके सामने बहुत बड़ी विकराल समस्या खड़ी कर दी सरकार ने। ये दिक्कत कई बार आई है। मुझे ध्यान है कि 1995 में चौधरी भजनलाल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 1600 पुलिस में सिपाही भर्ती किए थे, और वो किसी वजह से कोई कानूनी अड़चन की वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट तक हार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हरा दिया, जैसे आपके साथ ही मामला हुआ। और वो फैसला आया था जब हमारी सरकार थी 2000 से 2005 तक, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, तब वो फैसला आया। चौटाला साहब ने, उनका प्रतिनिधिमंडल जब मिलने के लिए गया चौटाला साहब से, तो चौटाला साहब ने उनको कहा कि भाई कोई रास्ता निकालें। आज अगर पीटीआई संघ के पदाधिकारी मिलने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाते हैं या मंत्री के पास जाते हैं, तो ये एकदम बगैर सोचे समझे कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम क्या करें। भाइयों बहनों, आदरणीय चौटाला साहब ने कहा था हम रास्ता निकालेंगे, और उन्होंने रास्ता निकाला। HISF हरियाणा इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक नई पुलिस का गठन, और उसमें एज में छूट दी गई, और एज के साथ साथ उनमें फिजिकल में भी छूट दी गई, और उनके साथ साथ इंटरव्यू में भी उनके नंबर बढ़ाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, मैक्सिमम को एडजस्ट किया। अगर सरकार की नीयत ठीक हो, अगर सरकार की नीयत ठीक हो, तो आपको भी एडजस्ट सरकार कर सकती है। सरकार को चाहिए तो ये था कि ये अभी नहीं निकाल सकते थे जब तक ये नई भर्ती की घोषणा नहीं कर देते, और नई भर्ती हो नहीं जाती, और नई भर्ती में आपको ये ग्रेस नहीं दे देते। ग्रेस दे करके आपको वापस लेना चाहिए था, बजाय उसके इन्होंने एकदम निकाल दिया। इससे बड़ी और जुल्म और जाती है सरकार आपके साथ और क्या कर सकती है कि इन्होंने आपकी गुहार सुनने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके ये बात सुनते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला हमारे कई साथियों को सावधान होगा, इससे लगभग 30 साल पहले की घटना है। शाह बानो नाम की एक लेडीज ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, और उसका केस क्या था, मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्ति थी। उसका केस ये था कि मुस्लिम धर्म में उसको तलाक दे दिया करते, और तलाक देने के बाद में उसको कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता। और शाह बानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस मुस्लिम महिला को तलाक के बाद इसका गुजारा भत्ता उसके बच्चों का इसका दिया जाना चाहिए। ये फैसला था मोटा मोटा जो शाह बानो वाला केस था। लेकिन उस समय की सरकार ने, उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे। नहीं। इसके बाद SYL का जो मामला, हरियाणा की जीवन रेखा है SYL नहर। SYL नहर में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने, इस सरकार ने उस SYL के फैसले को भी दबा के रख दिया। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो लागू नहीं करते जो जीवन रेखा है, और जो लगभग 2000 जिनके पेट पर लात ये सरकार मारती है, उस फैसले को लागू करते हैं।
ये गलत तरीका है सरकार। जैसे भाई नरेश शर्मा जी ने करते रहे थे कि मैंने भी चौधरी अभय सिंह जी से इस विषय में बात की थी पहले हफ्ते। उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी मिलने के लिए आए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधानसभा का सेशन आएगा, जल्दी सरकार बुलाएगी सेशन। जोर शोर से आपकी बात को भाई अभय सिंह चौटाला जी उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भाई अभय सिंह जी बोलते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती सरकार के किसी एमएलए की मंत्री की उनको बीच में टोक दे। जोर शोर से रखेंगे आपकी बात को। भाई और बहनों, इस सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका एकमात्र रास्ता है संघर्ष। संघर्ष करो, आईएनएलडी पार्टी आपके साथ। हिम्मत रखो, संघर्ष करो। और ये भी अभी मुझसे पहले भाई आपके प्रधान देवेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, चुनाव है अभी बाई इलेक्शन बड़ौदे का है नजरों में, तो इस बात को मद्देनजर रख के इसको नजरों में रख करके प्लानिंग बनाओ। अब मैं निवेदन करूंगा आपसे, इसलिए छेड़ा था ये बात क्योंकि मुझे 38 साल हो गए राजनीति करते, 1982 में लगाया चौधरी देवलाल जी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी हम लोग कहते हैं एक तांगे की सवारी है, ये दो जीत का करते हैं, एक दो मुश्किल है। ये तो पता ना क्यों दूर में घिसड़ा लाग रहा है, समझ में बात ना आ रही। नारा 75 पार का 80 पार का, कुछ लोग बचड़ कर कुछ एमपी की बात की, कुछ मीडिया ने लोगों के दिमाग फेर दिए। अब ये एक षड्यंत्र लोग रचेंगे, उसको उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे बात करेंगे आप, ये षड्यंत्र रचेंगे जब इलेक्शन डिक्लेयर होने को आएगा या इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो ये यूं कहेंगे कि भाई चुनाव जीतने के बाद हम विधानसभा की मीटिंग बुला करके और आपके पक्ष में प्रस्ताव पास करें। उनको ये कहो कि भाई जब गोली देने की कोशिश करोगे हम नहीं मानेंगे। गोली लगती है वार्ता ही पहले पास करो, जो सेशन आवा है इसमें पास कर दो, फिर भाई हम थारा कोई विरोध नहीं करा, फिर थारी मर्जी जो कुछ करो कर। जेजेपी और भाजपा एक भी सीट एक भी वोट ले ले तो हमारा नाम बदलो। मैं ये कह रहा था कि आप प्लानिंग जो बनाओगे ना, वो प्लानिंग उसी हिसाब की बनाओ जो उनको झटका लगे बड़ौदा के इलेक्शन में, सारी फिर उनके दिमाग में अकल आओगी। फिर सुनने बात आगे बीजेपी की सरकार तो जेजेपी की सरकार तो आवेगी नहीं। हालात ये हो रहे हैं, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन मीडिया के साथी खड़े इसलिए कहना चाह रहा हूँ। हालात ये, मेरे को मीडिया परसों में रोहतक भी गया था, वहाँ भी धरने में मैं हो गया था भाई साहब के पवन हफ्ते में। मीडिया वालों ने से पूछ लिया कि भाई आप क्या करोगे अगर इनको ये वापस ना लिए तो, मगर हमारी सरकार आओगी तो हम वापस ला देंगे और सरकार हमारी आओगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भजलाल के लाए और जो हटा दिए थे सुप्रीम कोर्ट में वो वापस ला दिए थे। तो मैं क्या सरकार हमारी आओगी, कैसे आओगी, मगर बताऊं कैसे आओगी। 8 तारीख में लॉकडाउन खुला था, 8 तारीख में लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले अगर कोई शामिल हुआ तो झज्जर जिले का ये महान दमदार आदमी वो 2 में रहे भाई नरेश शर्मा जी, वो और शिवसेना के बहुत से नेता, जेजेपी के बहुत से लोग शामिल हुए थे। शुरुआत हुई और जेजेपी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, शिवसेना के और बसपा के, मायावती पार्टी सारी की सारी मर्ज करके इन लोगों में जितनी भी दूसरी पार्टियों के लोग अगर टूट करके गए हैं तो वो केवल इंडियन नेशनल की पार्टी में आए हो, किसी पार्टी में नहीं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने आंदोलन को और मजबूती के साथ धारदार बनाओ और संघर्ष करो। इंडियन नेशनल पार्टी आपके साथ, कोई चिंता नहीं। आपने मेरी बात सुनी, स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय